स्वचेतना जागृति की दशा में मन की क्या अवस्था होगी, क्या मन पर भी उससे कुछ प्रभाव देखने को मिलेंगे? हाँ, जरूर मिलेंगे। सबसे पहला तो यह है कि उसकी उछल कूद बंद हो जाएगी। जो बंदर की तरह लक्ष्यहीन सा चलता है मन, वो कम हो जाएगा। जो घोड़े की तरह दौड़ता है वो कम हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और जो उसकी उल्टी सीधी वासनाएं हैं वो क्योंकि चेतना के प्रकाश में दिखने लगेगी, उन वासनाओं का कर्म क्या होगा वो दिखने लगेगा, और उस कर्म का फल क्या होगा वो भी दिखने लगेगा। दिखने से मेरा अर्थ समझ में आने लगेगा। आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये इच्छा है मेरे मन में, उसकी वजह से उसकी गति है, उसकी वजह से विचार आ रहे हैं, उसकी वजह से कल्पनाएं हैं मन में, और उसकी वजह से एक दबाव है मेरे ऊपर वो कर्म करने के लिए। ये सब चेतना के प्रकाश में आते ही शांत होने लगेगा। अच्छे गुण प्रकट होने लगेंगे मन में, क्योंकि चेतना है। तो चेतना कुंजी है। ये लोग साधना करते रहते हैं कि मैं ऐसा बन जाऊं, वैसा बन जाऊं, मेरा खाना पीना ऐसा हो जाए, किसी एक तरह का हो जाए, सात्विक हो जाए, या मेरी ये बुरी आदतें छूट जाए, और मुझे ये भाषा आ जाए, वो भाषा आ जाए, मैं संस्कृत सीख लूं, मैं ये कला सीख लूं, वो कला सीख लूं। ये सब गुण जो है लोग प्रयास से करने का जो करते हैं काम, बड़ा प्रयास करते हैं, इसके लिए बहुत मेहनत करते हैं, वो अपने आप आने लगेंगे। आपको बस सोचना भर है, आपकी चेतना आपको दिशा दिखाएगी क्या करना है, और बाकी आम लोगों की तुलना में आपको उसमें अधिक सफलता मिलेगी। यदि चेतना है तो कोई भी कार्य आप करने जाएंगे उसमें सफलता मिलेगी, और वो नया संस्कार मन पे पड़ेगा। अब हमारे नियंत्रण में आने लगा है। जो भी मन अर्थात मानसिक परतें, चित्त की परतें, वो हमारे नियंत्रण में आने लगी है। किस लिए संभव है ये, कैसे संभव है? क्योंकि चेतना का प्रकाश है। चेतना से प्रकाशित जो बुद्धि है उसको मैंने प्रज्ञा कहा है, कोई और शब्द नहीं मिला। बुद्धि तो देखिए बहुत लोगों में होती है ना। अणुबम कैसे बनाना है और लाखों लोगों को कैसे मारना है, ये भी बुद्धि का काम है। या कोई बहुत बड़ा धंधा कैसे शुरू करना है और करोड़ों कैसे कमाना है, लोगों को बेवकूफ कैसे बनाना है, लूटना कैसे है, ये भी बुद्धि है। या राजनेता बन जाए और लोगों पर शासन कैसे करें, ये भी बुद्धि है। लेकिन इसमें चेतना का अभाव है, पूरी तरह से चेतना का अभाव है। उनको ये पता नहीं कि वो बुद्धि जो है वो अहम की दास है। बुद्धि है लेकिन इतनी बड़ी नहीं है, शुद्ध नहीं हुई है, बुद्धि शुद्धि नहीं हुई है अभी, तो चल रही है वो, और बहुत नुकसान पहुंचा रही है। आप देख सकते हैं संसार में, आप झांक कर देखें तो, वैसे तो मैं जानता हूँ आप अध्यात्म के साधक हैं संसार में आपकी कोई रुचि नहीं होगी, लेकिन कभी कभी देखने को मिल जाता है कि यहाँ क्या पागलपन चल रहा है। तो इसीलिए है क्योंकि बुद्धि शुद्ध नहीं है लोगों की। जो बुद्धिहीन है, जो मंद बुद्धि है, वो न कुछ अच्छा कर पाता है, न कुछ बुरा कर पाता है, बुरा भी नहीं कर पाता कुछ। वो न बम बना पाता है, न सेना जमा कर पाता है, न कोई बड़ा अपराध कर पाता है। बुद्धि यदि जागृत हो जाए और उसमें चेतना ना हो तो व्यक्ति बड़ा नुकसान करता है, बड़ा अभिमानी होता है, दम्भी होता है, घमंडी होता है, और उसको सफलता भी मिलती है क्योंकि बाकी लोग तो इतने उनकी बुद्धि है नहीं। 90% लोग अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करते या कुछ उल्टे सीधे कार्यों में करते हैं। जिसके पास बुद्धि है वो उसका दुरुपयोग भी कर सकता है। तो मुझे कोई और शब्द नहीं मिला तो मैंने प्रज्ञा शब्द का उपयोग किया, जो आपको पतंजलि में के योग में मिल जाएगा। उन्होंने कहा ऋतंभरा प्रज्ञा का उद्भव होगा जब व्यक्ति योग में पहुंच जाएगा। तो मैंने वहीं से वो नाम ले लिया, और अब मैं कहता हूं कि जब बुद्धि पे प्रकाश पड़ेगा चेतना का, मैं क्या हूं, ये आत्मज्ञान का प्रकाश बुद्धि पे पड़ेगा तो वो प्रज्ञा में बदल जाएगी। अब कुछ भी असंभव नहीं है आपके लिए। आपको क्या चाहिए? आपको केवल इच्छा करनी है। बुद्धि एक जैसे जिन्न होता है ना, जिन्न की तरह आपकी इच्छा, आपको वो वरदान मिलेगा। केवल आपको इच्छा करनी है कि मुझे इस मार्ग पर जाना है, मुझे ये करना है, मुझे ये कार्य निपटाना है, वो होने लगेगा। तो चेतना के प्रभाव मन पर दिखाई देते हैं। सबसे बड़ा प्रभाव मैंने देखा है, जो मैंने स्वयं के जीवन में देखा है, वो है विरक्ति। अब आप कहेंगे तो बहुत बड़ा जादू है, अब तो जो मैं चाहूं वो कर सकता हूं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले तो विरक्ति आएगी कि मुझे कुछ करना नहीं है संसार में, मैं यहाँ कुछ करने नहीं आया, मैं यहाँ पर छोड़ने आया हूँ, कुछ पाने नहीं आया। यदि विरक्ति नहीं आई है तो इसका अर्थ है कि संस्कार जो सांसारिक तरह के संस्कार हैं वो अभी भी बलशाली है। तो कोई बात नहीं, चेतना के प्रकाश में होने दें वो उन कर्मों को, और आप देखेंगे वो सब जल्दी जल्दी होकर चला जाता है। हो सकता है किसी की रुचि परिवार में हो सकता है किसी की रुचि कला में हो, विज्ञान में हो, ज्ञान में हो, और आप देखेंगे चेतना के प्रकाश में वो बहुत जल्दी होकर चला जाएगा। उनका परिवार भी बहुत अच्छा चलेगा, उनका सांसारिक जीवन बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि चेतना के प्रकाश में हो रहा है। मूर्खतापूर्ण कार्य नहीं होंगे, गलतियां नहीं होंगी, क्योंकि जो आम व्यक्ति है वो गलतियों से सीखता है, सोचता नहीं करने से पहले कुछ।
उसके जो आवेग हैं, उनकी उसकी जो वासना है, वो सब करवा देती है उससे। चेतना जागृत हो तो हम रुक सकते हैं, कर्म करने से पहले रुक सकते हैं, उसके फल देख सकते हैं, और हम दूसरी वासना को प्राथमिकता दे सकते हैं जो कतार में खड़ी है कि हमारा कब नंबर आएगा। तो हम चुन सकते हैं। पहली बार हमारे पास एक चुनाव होगा कि कौन सी वासना को मैं प्रकट करूं, कौन सी वासना को जाने दूं। ये चेतना संभव है, ये केवल बुद्धि से संभव नहीं है, क्योंकि बुद्धि होती है तो भी बुद्धि को वासना नहीं दिखाई देती। बुद्धि को ये दिखाई देता है कि वासना आ गई है, अब मुझे क्या करना है, ये बुद्धि जानती है। बुद्धि निचली परत है, उसके ऊपरी परत चेतना है। चेतना के प्रकाश में बुद्धि को विवेक मिलेगा। विवेक ये बताएगा कि कौन सी वासना मेरे लिए अच्छी है, कर्मों की दृष्टि से, फल की दृष्टि से, कौन सी अच्छी नहीं, ये विवेक बताएगा। इसलिए मैं इस बारे में कुछ कहता नहीं हूँ कि ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, ये मत करो। ये ज्ञान मार्ग में हम कहते भी नहीं है, बोलते भी नहीं है, हम कभी बताते भी नहीं है कि भाई आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा। आप जो खाते पीते थे, ये सब परिवार आपको छोड़ना पड़ेगा, संसार छोड़ना पड़ेगा। हम ये कभी नहीं कहते। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ये सब छोड़ने वाला है, बोलने की आवश्यकता नहीं है। अभी मैं वापस आपको गरम तवे की ओर ले जाता हूँ। वो बहुत बहुत उपयोग करता हूँ मैं ये उपमा गरम तवे की। आपको कितनी बार बताना पड़ेगा कि गरम तवे को नहीं छूना है? कितनी बार बोलना पड़ेगा? एक बार भी नहीं। आपको छूना है गरम तवे को, अगली बार से नहीं छुएंगे। बड़ा प्राकृतिक है, बहुत प्राकृतिक है। एक बार चेतना आ गई और आपको अवगुण दिख गए, आप नहीं करेंगे। यदि अवगुण बचे हैं तो या तो वो बहुत भारी है, वो वासना, वो संस्कार बहुत भारी, कई जन्मों से पड़ा है, तो अब तो प्रकट होगा ही। कोई बात नहीं, उसको प्रकट होने में, वो उस बीज को जमा कर नहीं रखना है, उसको जाने दे। उसको, उसका जो एक्सप्रेशन है वो होना चाहिए, और वो भी पूरी चेतना में होना चाहिए। आपको अपने अनुभव में ढूंढना चाहिए ये सब परतें, और आप देखेंगे चेतना की सबसे ऊपरी परत है। योग मार्ग की दृष्टि से आप देखेंगे तो जो चेतना की परत जिसको मैंने कहा है, उसको योग में आज्ञा कहा गया है, जिसमें क्योंकि वो 7 ही परतें हैं, वहां पर उन्होंने 7 ही भाग किए हैं। तो जो 7वां चक्र है, उसके अंदर 3 या 4 लघु चक्र है, उप चक्र है। यानी कि आज्ञा के पहले बिंदु होगा, आज्ञा के बाद कुछ और होगा, और आगे पहले नहीं, आगे के बाद बिंदु होगा। इस तरह से मुझे तो याद भी नहीं हो क्या है। और उसके बाद सहस्रार होगा। तो जो मैंने एक सीधी सरल भाषा में कहा है, वो योग में थोड़ी टेढ़ी, थोड़ी सी रहस्यपूर्ण भाषा में कहा गया है। आप देखेंगे कि वहां पर कई तरह के लघु चक्र उन्होंने बताए हैं, जो विशुद्ध और आज्ञा के बीच में होते हैं। और आप देखेंगे एक होठों के ऊपर क्षेत्र बताया है, एक नाक के ऊपर क्षेत्र बताया है, उसके बाद जो भूमध्य क्षेत्र है जो आंखों के बीच में, वो बताया है। तो ऐसे 2-3 बीच में चक्र आ जाते हैं, उसके बाद आज्ञा आता है। जब आज्ञा तक व्यक्ति प्रगति कर जाता है, यानी कि आज्ञा सक्रिय हो जाता है, आज्ञा जागृत हो जाता है, तो ये चेतना जागृत होती है, तो ये प्रज्ञा जागृत होती है। इसीलिए उसका नाम आज्ञा रखा गया है, क्योंकि आपको बस आज्ञा करनी है। अब इच्छा नहीं करनी, अब आज्ञा करनी है। और वो जीव आज्ञा के अनुसार चलेगा। किसकी आज्ञा के अनुसार? इस चक्र की, इस चेतना की आज्ञा के अनुसार। इसीलिए हम ज्ञान मार्ग पर हम कहते भी नहीं है, हम केवल कहते हैं भाई चेतना पहुंच गई, चेतना तक आ गए, हाँ बनाए रखो, अब मत भूलो। स्मरण के द्वारा हम आज्ञा को जागृत रखते हैं हमेशा। हाँ, उसको दूसरे तरीकों से भी आप जागृत कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं लगती मुझे, लेकिन हम सहज तरीका उपयोग करते हैं।